नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तपती धरती पर नंगे पांव, धनबाद के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के 9,000 बच्चों को न जूते मिले न उसके पैसे। दरअसल बता दें कि गर्म हवाएं और तपती जमीन, लेकिन कोयलांचल की गर्म जमीन पर भी शहर से गांव तक के करीब 9,000 बच्चे नंगे पांव स्कूल आने जाने को मजबूर हैं। ये बच्चे जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं हैं। इन्हें सरकारी योजना के तहत न तो स्कूल से जूते मिले और न ही उसके पैसे बैंक खाते में आए। जिसके खाते में पैसे आए उनमें से कई बच्चों के माता पिता ने उसे जूते नहीं खरीदे। बता दें कि जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में लगभग 1.96 लाख बच्चे नामांकित है। करीब इनमें से 1.87 लाख को जूते या उसके पैसे दिए जा चुके हैं, पर बाकी को नहीं मिले। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ताल की गई तो पाया कि सैकड़ों बच्चे घिसी चप्पल पहनकर स्कूल गए थे, तो बड़ी संख्या में बच्चे नंगे पांव ही गए थे। पूछने पर कहा कि जूते मिले ही नहीं हैं। जमीन घोटाला मामला, ईडी को आईएएस छवि रंजन को तीसरा समन, 24 को पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल बता दें कि जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को तीसरा समन भेजा है, जिसमें ईडी ने छवि रंजन को 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि इस बार अगर छवि रंजन पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 17 अप्रैल को समन कर 21 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उन्होंने वकील के माध्यम से ईडी से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, जिसे ईडी ने अस्वीकार करते हुए 21 अप्रैल को ही दूसरा समन भेजे उसी दिन शाम को 4 बजे उपस्थित होने को कहा था। इसके बाद छवि रंजन ने 21 अप्रैल को ही अपने वकील के माध्यम से ईडी को यह जानकारी दी कि वे रांची से बाहर हैं। ईडी जो भी अगली तिथि देगा वह पूछताछ के लिए उपस्थित हो जाएंगे। इसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए तीसरी बार समन किया है। उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाले की जांच मामले में 13 अप्रैल को ईडी ने छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। बिहार के बाद झारखंड में भी हो सकती है जातीय जनगणना, कांग्रेस राजद के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी बढ़ेगा दबाव। बता दें कि राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। इस मामले में झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में जातीय जनगणना चल रही है। वहाँ सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और राजद की इस पहल का कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया है। पार्टी नेता राहुल गांधी इसके पक्ष में सामने आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आबादी के लिहाज से आरक्षण प्रतिशत तय करने की मुहिम के पक्ष में साथ देने की बात कही है। इससे जदयू और राजद गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी द्वारा खुलकर इसके पक्ष में आने के बाद प्रदेश कांग्रेस इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी दबाव बढ़ाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जातीय जनगणना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करेंगे। उधर राजद भी सत्तारूढ़ गठबंधन का सहयोगी है। ऐसे में सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सैद्धांतिक तौर पर जातीय जनगणना के पक्ष में है। मौसम के बदले मिजाज ने दी राहत, अगले 2 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान, पर मई में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। बता दें कि राज्य समेत पूरे राज्य का मौसम बीते 2 दिनों से गर्मी से राहत देने वाला रहा है। शनिवार को हुई बारिश के बाद रविवार को भी मौसम में ठंडापन है। ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में यह बदलाव अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। वहीं अगले 2 दिन भी बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही विभाग ने वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक मई में राज्य का पारा चढ़ने वाला है। राज्य में गर्मी और सता सकती है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो राज्य में बादल छटने के बाद मौसम फिर करवट लेने और पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर छाए सिस्टम की वजह से औसत बारिश होने का अनुमान है। बावजूद इसके मौसम साफ होने पर सामान्य से अधिक गर्मी सताएगी। राज्य के 66 केंद्रों में मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच शुरू, मई के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा बोर्ड परीक्षा का परिणाम। साइंस का रिजल्ट पहले होगा जारी। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों को जांच, मैट्रिक और इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन के लिए राज्य में 66 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा केंद्र 19 जिले में बनाए गए हैं। मैट्रिक की कॉपियों की जाँच के लिए 35 और इंटर की कॉपियों की जाँच के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट पहले जारी होगा। इसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। बीते साल भी मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट पहले जारी किया गया था। बीते साल ओवरऑल परफॉर्मेंस लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अधिक रहा था। परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन के दौरान किसी तरह की परेशानी या गैर कानूनी काम न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के माने तो रिजल्ट 21 मई के बाद जारी हो सकता है।
टीएससी नियमावली पर सरकार ने राजभवन को नहीं दिया जवाब, अब एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की नियमावली और उसके गठन पर राजभवन की आपत्ति का जवाब अभी तक नहीं दिया है। राजभवन द्वारा इसे लेकर 2 बार कल्याण विभाग को रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस मामले को देख रहे हैं। बताया जाता है कि राजभवन शीघ्र ही राज्य सरकार को एक बार फिर रिमाइंडर भेजने की तैयारी में है। बता दें कि टीएससी की नई नियमावली के गठन पर तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा रमेश बैस दोनों आपत्ति जता चुके हैं। तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 2 बार जवाब मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर इसी साल 5 जनवरी को कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को राजभवन तलब किया था। इसमें जब उन्होंने टीएससी के गठन को अवैध बताते हुए उसकी हो रही बैठकों पर सवाल उठाया तो पदाधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे सके। इससे पहले उन्होंने टीएससी की नियमावली में पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए वापस कर दिया था। झारखंड में कोरोना के 309 एक्टिव केस, राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 81 मामले, 5 जिला कोरोना मुक्त। दरअसल झारखंड में कोरोना का मामले में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 309 हो गई है। 19 जिलों में कोरोना की वापसी हुई है, लेकिन राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रांची एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रांची एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ कोरोना का सर्वाधिक मामले हैं। यहाँ कोरोना के एक्टिव मामले 81 हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन राज्य में 5,284 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 49 नए संक्रमित मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 24 है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी मरीजों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ रही हो, फिर भी ध्यान रखने और बचाव की जरूरत है। बीते 20 दिनों में कोरोना की संख्या में रफ्तार देखने को मिली है। मार्च के पहले सप्ताह में राज्य में कोरोना की संख्या नहीं थी, लेकिन फिलहाल में झारखंड में एक्टिव केस की संख्या 309 हो गई है। सबसे ज्यादा रांची में 81 संक्रमित है। राज्य में 6 मार्च तक कोरोना का एक भी केस नहीं था। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत 5 नेताओं से धुरुआ थाने में हुई पूछताछ, खुद को बताया निर्दोष। बता दें कि झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरीलाल और भाजपा नेता अशोक बड़ाइक से शनिवार धुरुआ थाने में पूछताछ हुई। भाजपा नेताओं से धुरुआ थानेदार और केस के अनुसंधानक ने दोपहर करीब 12 बजे से लेकर 12:30 तक पूछताछ की। पार्टी के कार्यकर्ता थाने के अंदर ही नारेबाजी करते रहे। इनका कहना था कि अगर दीपक प्रकाश या पूछताछ में शामिल किसी अन्य नेता को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह भी गिरफ्तारी देंगे। पूछताछ में भाजपा नेताओं ने खुद को निर्दोष बताया। भाजपा नेताओं को प्रोजेक्ट भवन घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिस व पत्रकारों पर हमला करने और उपद्रवियों की तरह व्यवहार करने का आरोप में धुरुआ थाने में 11 अप्रैल को दर्ज केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनका पक्ष लेने के लिए धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था। सभी नेताओं से पुलिस ने पहले उनकी संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।